स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएन ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपको पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है बीजीय समीकरणों का हल की आंकिक विधियों के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसमें की बीजीय समीकरण का हल आंकिक विधियां जो 3 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं क्रमशः। उनमें से पहली विधि का हमने आपको वर्णन कर दिया था जिसका नाम था समद्विभाजन विधि। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेगुलर फाल्सी विधि जो कि इसका सेकेंड मेथड है। जो इसकी सेकेंड मेथड है, दूसरी विधि है, उसको रेगुलर फाल्सी विधि कहते हैं। इसको इंग्लिश में रेगुलर फाल्सी और फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर जरूर कीजिए। अब आज आपको बताएंगे रेगुलर फाल्सी विधि। तो रेगुलर फाल्सी विधि में थोड़ा सा पहले इसकी परिभाषा के बारे में हम जान जाएं कि हमें इसमें किस प्रकार की क्रिया विधि करनी है। ठीक, तो पहले देखते हैं हम क्या है रेगुलर फाल्सी विधि। यदि एफ एक्स वास्तविक एवं सतत फलन हो तो तथा एफ ए इज लेस देन 0 तथा एफ बी इज ग्रेटर देन 0, तो फॉर एग्जाम्पल एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन 0, तो ए तथा बी के बीच एफ एक्स बराबर 0 का कम से कम एक मूल होगा। यानी कि एफ ए इज लेस देन 0 यानी कि एफ ए का मान 0 से छोटा आता है और एफ बी का मान 0 से बड़ा आता है और उन दोनों का गुणनफल 0 से छोटा आता है, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि जो मूल हमारा स्थित है ये इन दो संख्याओं में ही स्थित है या इन दो संख्याओं के भीतर ही स्थित है। इसके बाद हम जब इतना निर्धारण हो जाता है कि ए तथा बी के बीच कोई हमारा मूल स्थित है तो हम उसका प्रथम लगभग मान ज्ञात कर लेते हैं जिसका नीचे फार्मूला दिया हुआ है। तो प्रथम लगभग मान का सूत्र होता है, प्रथम लगभग मान का सूत्र इसको x1 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान होता है a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपान एफ बी माइनस एफ ए। ये इसका सूत्र होता है। अब देखिए इसका लेखा चित्र निरूपण देख लेते हैं किस तरीके से ये लेखा चित्र होता है। ठीक, किस तरीके से इसको पढ़ेंगे हम। अब देखिए इसमें क्या है, ये y फलन है, ये x फलन है, ये y अच्छा है, ये x अच्छा है, ये x अच्छा है, ये x डैश है, ये y है, y डैश है। इसमें देखिए कोई फलन क्या होगा कि b का मान एफ बी का मान 0 से बड़ा होगा क्योंकि ऊपर जा रही है वैल्यू, और एफ ए का मान 0 से छोटा होगा क्योंकि नीचे आ रहा है ग्राफ। तो इस तरीके से आप इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। अब हम आपको बताएंगे इसकी कार्यविधि के बारे में। कार्यविधि जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपको ध्यान देना अत्यंत अनिवार्य है और बहुत ही सुविधाजनक होगा अगर आप इसको समझ लेंगे तो सवाल लगाने में। ठीक, अब देखिए वर्किंग मेथड कार्यविधि। इसके यदि एफ एक्स एक वास्तविक और सतत फलन है तो इस विधि से समीकरण एफ एक्स बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है। अगर इतना है यानी कि कोई एफ एक्स एक वास्तविक एवं सतत फलन हो तो इस विधि से समीकरण एफ एक्स का मूल ज्ञात करने के लिए हमें निम्न स्टेप्स का पालन करना पड़ता है। और आप जानते हैं कि कोई भी बहुपदीय फलन अपने प्रांत में सतत अवकलनीय एवं वास्तविक होता है। ठीक, तो इस तरीके से अगर कोई बहुपदीय फलन है तो हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि वह फलन सतत है या वास्तविक है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट जो है, स्टेप नंबर फर्स्ट में बताया गया है कि समीकरण एफ एक्स बराबर 0 के रूप में लिखना है हमें। यानी कि हमें करना क्या है, स्टेप सेकंड में तुरंत आ जाना है। स्टेप फर्स्ट में कुछ नहीं रखा है। स्टेप फर्स्ट में क्या रखा है कि एफ एक्स जो भी वैल्यू है उसको 0 के बराबर हमें रख देना है। ठीक, अब स्टेप सेकंड में जो बात आती है, दो संख्याएं ए तथा बी का इस प्रकार चुनाव करना है हमें कि एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन 0। यह बताता है कि मूल ए तथा बी के बीच है। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि ए की वैल्यू जो होनी चाहिए, एफ ऑफ ए की वैल्यू जो होनी चाहिए, या तो वो 0 से छोटी हो या तो एफ ऑफ बी की वैल्यू जो हो वो 0 से छोटी हो या तो एफ ऑफ ए की वैल्यू एक 0 से बड़ी हो। कुल मिला के एफ ऑफ ए या एफ ऑफ बी में से किसी भी ए की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 से छोटी होनी चाहिए, फिर चाहे वो एफ ऑफ ए का हो या चाहे एफ ऑफ बी का हो। इस तरीके से सेकेंड मेथड आपकी सेकेंड स्टेप जो होता है आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में मूल का प्रथम लगभग मान ज्ञात करना है हमें। हमने इसके फार्मूले के बारे में आपको पहले ही बता दिया, लेकिन फिर से समझ लेते हैं क्योंकि इसकी बात आ गई है। तो स्टेप थर्ड में हम मूल का प्रथम लगभग मान हमें ज्ञात करना है। x1 इक्वल टू ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपान एफ बी माइनस एफ ए। इस तरीके से जब x1 की वैल्यू प्राप्त हो जाए तो हमने जैसे
से एफ ए की वैल्यू प्राप्त की, एफ ए की वैल्यू प्राप्त की, एफ बी की वैल्यू प्राप्त की, उसी तरीके से हमको एफ एक्स वन की वैल्यू भी प्राप्त कर लेना है। अब बात आती है स्टेप नंबर 4 की। तो स्टेप नंबर 4, यदि एफ एक्स वन इज लेस देन 0 तो मूल के द्वितीय लगभग मान के लिए, मान x2 के लिए समीकरण 1 में इस तरीके से a बराबर x1 रखें। हमने आपको पहले बता दिया है कि जहां पर आपने x की जगह a रखा था तब एफ ए वैल्यू प्राप्त की थी, उसी समीकरण में जो दिया हुआ समीकरण होगा उसी में x1 की वैल्यू प्राप्त करनी, या फिर x1 की वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपको समीकरण के दोनों पक्षों में x की जगह x1 रखना होगा। ठीक, अब अगर इस तरीके से कोई फलन आ जाता है, x2 की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, x1 एफ बी माइनस, अगर क्या होता है कि एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन 0 तब हमें इज लेस देन 0, तो ये वैल्यू ये हमें फाइंड करना है x2 की वैल्यू, इस तरीके से एफ बी आ जाएगा। और जब आ जाए एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन 0 यानी कि ये 0 से बड़ा हो तो हमें इस तरीके से x2 की वैल्यू ए एफ एक्स वन माइनस x1 एफ ए अपान एफ एक्स वन माइनस एफ ए, और इस प्रक्रिया को अभिष्ट शुद्धता का मान प्राप्त होने तक हमें करते जाना है। स्टेप नंबर 5 में आपको ये बताया गया है कि इस प्रक्रिया का मान अभिष्ट शुद्धता का मान प्राप्त होने तक दोहराना है, मतलब कि हमें इसको दोहराते जाना है और तब तक नहीं संतुष्ट होना है मान से जब तक कि जो प्रश्न कहता है उसका उत्तर नहीं आ जाता है या उस मान को हम ज्ञात नहीं कर लेते हैं। अब बात आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो इसमें थोड़ा और इम्पोर्टेंट है, जिससे एक एग्जाम्पल लगाएंगे आप, तो एग्जाम्पल से आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है आपको। इसलिए हमने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसको मैंने चुन के लिया है क्योंकि परीक्षाओं में पूछा भी गया है और हमें इम्पोर्टेंट भी लगा तथा ये शुरुआत करने के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, इससे आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ जाएगा और जितने क्वेश्चन हैं आपकी प्रश्नावली में उसको आप इस नियम से उसको आप बहुत झक्कास तरीके से सॉल्व करते ले जाएंगे। अब देखिए एग्जांपल जो है, समीकरण एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन बराबर जीरो का रेगुलर फालसी विधि का 2 बार प्रयोग कर x बराबर 1 के करीब मूल प्राप्त करना है हमें। अब अगर x बराबर 1 के करीब हमें मूल प्राप्त नहीं होता है तब तक हमें उसी प्रक्रिया को दोहराना है जिसको हमने आपको स्टेप नंबर 5 में बताया है। तो आते हैं अपने सवाल पर। तो हल देना है, हल हमें करना है। मान लेते हैं यह एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन बराबर 0। पहला स्टेप था कि 0 बराबर रखना है इसको, और दूसरा स्टेप था कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू इस प्रकार ज्ञात करनी है कि एफ ए इंटू एफ बी का जो गुणनफल आए वो 0 से छोटा आना चाहिए, यानी कि एफ ए या एफ बी में से किसी की भी वैल्यू 0 से बड़ी या 0 से एक वैल्यू 0 से बड़ी और एक वैल्यू 0 से छोटी आनी चाहिए। तो अब देखिए एफ ए की वैल्यू, एफ वन की वैल्यू हमने पहले एक जगह 1 रख दिया, तो 1 एफ वन इक्वल टू 1 क्यूब, समीकरण दोनों में एक्स बराबर 1 रखने पर तो 1 प्लस एक क्यूब एक्स 1 क्यूब प्लस 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1 माइनस से कट गया, प्लस माइनस कट गया। अब बात आती है f1 इज 1, f1 बराबर 1 आ गया। अब इसी तरीके से चूंकि 1 की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमें 1 से बड़ी प्राप्त हुई, इसलिए हम 1 से छोटा रखेंगे थोड़ा मान, जिससे हमें 0 से छोटी वैल्यू प्राप्त करना है। ये तो क्या है, f1 इज ग्रेटर देन 0। क्या हो गया कि f1 इज ग्रेटर देन 0, f1 की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसलिए अब हमें f2 ज्ञात करना है और f2 ज्ञात करके हमें क्या करना है कि उसकी वैल्यू जो 0 से छोटी है इस तरीके से कोई मान रखना है हमें। हमने f ऑफ 1/2 ज्ञात कर लिया 1 से छोटा रख के, तो इस तरीके से 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 माइनस 1, जब हम इसको सॉल्व किए तो 1/8 प्लस 1/2 माइनस 1, 1 प्लस 4 माइनस 8 अपान 8, इस तरीके से हमारा माइनस 3/8 इसकी वैल्यू आई जो कि 0 से छोटी है। अब हमारा 2 स्टेप पालन हो गया। अब हमें क्या पता करना है, एफ ए व एफ बी एफ ऑफ 1/2 परस्पर विपरीत चिन्ह के हैं, अतः मूल 1/2 तथा 1 के बीच होगा, यानी कि दोनों का गुणनफल, जैसे कि यहां समझिए f1 इंटू एफ ऑफ 1/2 जो आया उसकी वैल्यू क्या आई, बराबर क्या है, 1 गुणे -3/8, इसलिए क्या आ जाएगा -3/8 क्या है, जो लेस देन 0 के है, जो 0 से छोटा है। इस तरीके से इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब इसका प्रथम लगभग मान हम फार्मूला लगा के ज्ञात कर लेंगे। प्रथम लगभग मान के लिए हमने आपको सूत्र बताया था x1 इक्वल टू 1/2, यानी कि a एफ बी माइनस या b एफ ए माइनस a एफ बी अपान एफ ए माइनस एफ बी। ठीक,
अब इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे जो हमने निकाला है ऊपर। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 1/2 इंटू 1, F1 की वैल्यू 1 है, -1 इंटू F2 की वैल्यू -3/8 है। इस तरीके से हम इसको संतुष्ट करा देंगे। जो भी वैल्यू इसकी प्राप्त हुई उसको रखने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर सॉल्व करने के बाद हमें अपने परिणाम तक जाना है। इस तरीके से x1 की वैल्यू आ जाएगी जब हम सॉल्व करेंगे 1/2 + 3/8 अपान 1 + 3/8। इसका एलसीएम 8 हो जाएगा तो 4 + 3/8 और इसका भी एलसीएम 8 हो जाएगा तो 8 + 3/8। इस तरीके से 8 कैंसिल हो जाएगा, 7/11 आ जाएगा। 4 3 7 बटा 8 3 11, 7/11 आ जाएगा जिसकी वैल्यू पॉइंट में 0.64 हो जाएगी। अब हमें पुनः f(x1) की वैल्यू प्राप्त कर लेनी है। हमने कहा था कि x1 की वैल्यू प्राप्त करनी है आपको, तो x1 की जगह आप जो x की वैल्यू रखी थी, x का जो हमें समीकरण दिया है उसमें दोनों पक्षों में x बराबर x1 रख देंगे। तो इस तरीके से आपको 7/11 रखना है दोनों पक्षों में, क्योंकि x1 की वैल्यू 7/11 आई है। यहाँ से 7/11 का क्यूब प्लस 7/11 माइनस 1। अब देखिए एफ ऑफ 7/11 बराबर 343 हो जाएगा। 7 का क्यूब बटा क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब 343 बटा 1331, 11 का क्यूब प्लस 7/11 माइनस 1। इस तरीके से इसको 343 प्लस 7 गुणे 121 और फिर हमें -1 क्या है, -1331 है। ठीक, इसको हमें सॉल्व कर लेना है अपान 1331। इस तरीके से हमको एलसीएम लेते हुए इसको सॉल्व करते जाना है क्वेश्चन को। तो हमारा आ जाएगा -141 अपान 1331 इज लेस देन 0, क्योंकि इसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में से कोई भी बड़ी संख्या घटाते हैं तो उसकी वैल्यू ऋणात्मक आती है। इसलिए F7/11 इंटू F1 इज लेस देन 0 से छोटी इसकी वैल्यू आएगी। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा मूल है वो 7/11 तथा 1 के बीच ही होगा। इसलिए हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इसको ले जाना है। अब मूल का द्वितीय लगभग मान हमें प्राप्त कर लेना है। मूल का द्वितीय लगभग मान ज्ञात करेंगे तो x2 = 7/11, जो x1 की वैल्यू x1 इंटू FA, हमने जो फॉर्मूला बताया था x1 इंटू FA माइनस a इंटू FX1 अपान F1 माइनस FA माइनस FX1। तो वैल्यू हमें x1 की वैल्यू 7/11, a की वैल्यू 1 और इस तरीके से 1, a की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 7/11। इस तरीके से इसको रखते हुए हम अपने क्वेश्चन को पूर्णतः सॉल्व करेंगे। 7/11 गुणे 1 माइनस 1 गुणे -141 बटा 1331। इस तरीके से ये भी हो जाएगा 1 माइनस 141 बटा 1331। इस तरीके से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा। 7/11 प्लस 141 बटा 1331 अपान 1 प्लस 141 अपान 1331। तो इस तरीके से इसको हम एलसीएम 1331 दोनों में आ जाएगा तो ऊपर कर जाएगा। इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, जब हम सॉल्व करेंगे तो 847 प्लस 141 बटा 1331 प्लस 141 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 988 बटा 1472। तो इसको जब भाग करेंगे तो हमारा आएगा 0.6712। थैंक यू। इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिसको रेगुलर फाल्सी विधि भी कहते हैं, और अपने दोस्तों के पास शेयर करके उनको भी बता सकते हैं कि इस प्रकार के मेथड को इस प्रकार सॉल्व किया जाता है। क्योंकि लॉकडाउन में क्लासें नहीं चल रही हैं, इसलिए हम खुद क्लास चलाते हैं जिससे आप लोगों को मैथ्स समझ में आ जाए। थैंक यू।